नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजेआई सूर्यकांत ने अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। ये समझ लीजिए कि सरकार का नशा उतार दिया है। बड़ा गुमान है ना सत्ता का, कुर्सी का, पावर का, लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कह दिया है कि ना तो कोई मुझे डरा सकता है और ना ही कोई मुझे धमका सकता है। न्यायपालिका पर दबाव डालना यह सरकार की पुरानी परंपरा है। ये समझ लीजिए कि सरकारों को ये विरासत में मिलता है कि जजों को धमका दो, जजों की खोपड़ी फोड़ दो, जजों पर हमले करवा दो, जजों के बीवी बच्चों को डरा दो, उन्हें जेल में डालने की धमकी दे दो, उन पर आपराधिक मुकदमे लगा दो, उनके पीछे जांच एजेंसियों को लगा दो, उनके परिवार पर कुछ कायराना हरकत को अंजाम दे दो। जज डर जाएगा और वो हमारे खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा। दोस्तों, कई सरकारों ने ऐसा किया है, तो आज की भी सरकार कुछ ऐसा ही करती है। ऐसे ही सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं कहा था कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। तो दोस्तों, बात यह है कि न्यायपालिका पर दबाव डाला जाता है, न्यायपालिका को ब्लैकमेल किया जाता है, जजों की कमजोर नब्ज को पकड़कर उसे दबा दिया जाता है ताकि जज सरकार पर एक्शन ना ले, क्योंकि जज ही है जो सरकार पर एक्शन लेते हैं। अगर सरकार को किसी से डर होता है तो जज अर्थात न्यायपालिका से होता है, इसलिए न्यायपालिका पर सरकार की पैनी नजर होती है। दोस्तों, इसी बात को लेकर के सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा धमका सकता है, सोचना भी नहीं कि कोई मुझे डरा और धमका भी सकता है। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजेआई को कहनी पड़ी ये बात। दोस्तों, बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत और आज के दौर में हमारी न्यायपालिका कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एक्शन ले रही है जिससे सरकार को अड़चने पैदा हो रही है। सच्चाई है। देखिए, इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि न्यायपालिका में सरकार के जासूस नहीं है, सरकार के दलाल नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन सब नहीं है। कुछ ऐसे जज हैं जो शायद पद, प्रमोशन, लालच, प्रलोभन में आकर के वो लोग सरकार के पक्ष में डिसीजन लेते हैं, सरकार के लिए काम करते हैं। लेकिन सारे जज ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे जज होते हैं जो सरकार की गोद में बैठने के लिए सरकार की जी हजूरी करते हैं, हाँ में हाँ और ना में ना करते। लेकिन बहुत ऐसे जज हैं जो निष्पक्ष होकर, संविधान के प्रति वफादार होकर वो काम करते हैं। जैसे पूर्व सीजेआई थे जस्टिस बी.आर. गवई साहब, जब वो सीजेआई नहीं बने तब भी उन्होंने कहा था कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मुझे किसी का खौफ नहीं है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकारी पद नहीं लेना है, मुझे राज्यसभा का सांसद या फिर राज्यपाल नहीं बनना है। मैं सीजेआई बनने जा रहा हूं जो कि बहुत बड़ा पद है, राज्यपाल तो छोटा पद है, इसलिए मुझे कोई पद सरकार में नहीं चाहिए। एक वो पहले सीजेआई थे इतिहास में जिन्होंने सीजेआई बनने से पहले ऐसी बात कही, बाकी किसी जज ने ऐसा कभी नहीं कहा। ठीक है, देखिए लिखा भी है। अब सुप्रीम कोर्ट की पावर देखिए, सरकार की नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के पीछे सीबीआई को लगा दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की तर्कस का तीर इस्तेमाल किया और सीबीआई को सरकार के नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के पीछे लगा दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट में दम है, सुप्रीम कोर्ट में पावर है, सुप्रीम कोर्ट भी सीबीआई का इस्तेमाल कर सकती है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं। एक तरफ सीजेआई सूर्यकांत ये कह रहे हैं मुझे कोई डरा धमका नहीं सकता, मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं अगर डरता हूं तो कानून से, कि कुछ गैर कानूनी ना हो जाए, कोई अड़चने पैदा ना हो जाए, मैं कहीं गैर संवैधानिक कृत्य न कर बैठूं, डर इस बात का है। बाकी मैं किसी से नहीं डरता, चाहे किसकी भी सरकार हो, कितनी बहुमत की सरकार क्यों ना हो, मैं किसी से नहीं डरता। और इतना कहते ही सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला याद आता है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नाक के नीचे चल रहे भ्रष्टाचार के पीछे सीबीआई को लगा दिया और 47 जगहों पर सीबीआई ने रेड मारी और 22 बिल्डर्स पर एफआईआर दर्ज कराई। देख लीजिए, खबर है, हवा बात नहीं कर रहा हूं। इससे साफ पता लगता है कि हमारे देश की न्यायपालिका में वो दम है जो दम होना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि सोचना भी नहीं कोई मुझे डरा धमका सकता है। पूर्व सांसद की याचिका पर सुनवाई करते हुए क्यों सीजेआई को कहनी पड़ी ये बात, देखिए लिखा भी है। सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी को पूर्व जजों और वकीलों के ओपन लेटर पर प्रतिक्रिया के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें रोहिंग्याओं पर उनके बयान को लेकर आपत्ति जताई गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कोर्ट में लंबित मामलों पर हो रही टिप्पणियों को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान जज की टिप्पणियों को
लेकर लोग नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बहुत मजबूत आदमी है। वो सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होते। उन्होंने पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। रेवन्ना ने उनके खिलाफ रेप केस के ट्रायल्स को ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था। तो दोस्तों बात यह है कि सीजेआई सूर्यकांत ने तो अपनी पावर दिखा दी। सीजेआई सूर्यकांत ने सख्त लहजे में कह दिया कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं, मैं किसी से नहीं डरता हूं। अब देखना यह है कि सीजेआई सूर्यकांत और भी कितने ताबड़तोड़ फैसले लेते हैं। वैसे कई फैसले लिए हैं सीजेआई सूर्यकांत ने जो सरकार के लिए अड़चने पैदा करते हैं, ऐसे फैसले जो सरकार को दहशत में डालने का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जज हैं जिनकी तरफ अगर हम देखते हैं तो बड़ा दुख होता है। जैसे जस्टिस यशवंत वर्मा हो गए, उनके घर में लाखों करोड़ मिले, लोगों को शक हुआ कि न्याय बिकता है। भाई इतना पैसा कहां से आ गया? आसमान से तो टपका नहीं, ये भ्रष्टाचार का पैसा है, घोटाले का पैसा है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ ऐसे फैसले लिए गए जो किसी पार्टी के पक्ष में थे और उस पार्टी ने उन्हें दबाकर पैसा दिया, ठीक है। और काला धन आज नहीं तो कल वो चीख चीख कर चिल्लाएगा, चीख चीख कर बताएगा, ये भी हम सभी लोगों को मालूम है। लेकिन आज सीजेआई सूर्यकांत की इस पावर और इस ताकत को देखकर हम सभी लोगों में खुशी है। हम सब लोग खुश हैं कि हमारे देश का मुख्य न्यायाधीश, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज आज ये कह रहा है कि मैं किसी से नहीं डरता हूं, मैं किसी के सामने नहीं झुकता हूं, मुझे किसी की औकात नहीं कि मुझे डरा धमका दे। ये बातें सुनकर लोगों में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ता है कि अगर देश का सीजेआई ऐसी भाषा बोल रहा है तो स्वाभाविक है कि ये अच्छा है और ऐसा ही होना चाहिए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट की बढ़ती ताकत, न्यायपालिका के प्रति जनता का बढ़ता विश्वास, इस पूरे मामले पर आप सब लोग अपनी क्या राय देना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि कुछ ही ऐसे जज हैं जिनमें ये हिम्मत होती है, जो सरकार से लोहा लेते हैं, जो निडर होकर फैसला सुनाते हैं, वो सिर्फ संविधान को तवज्जो देते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बाबा साहेब के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं, वो किसी से नहीं डरते। हकीकत है। और जिसने भी संविधान को चुन लिया है, संविधान को अपना आइडल मान लिया है, वो लोग कभी सरकार या फिर किसी तानाशाह या किसी पूंजीपति के सामने सरेंडर नहीं होते हैं। वो कभी नहीं झुकते क्योंकि उन्हें संविधान की ताकत पता है, संविधान का रस उन्होंने पिया है, इसीलिए वो लोग निडर होकर ऐसे ऐसे काम करते हैं। बाकी डरने वाले बहुत लोग हैं, कभी जांच एजेंसियों के डर से डर जाते हैं, कभी वो घर वालों के, जब घर वालों को धमकियां दी जाती तब वो डर जाते हैं। क्या धमकियां सीजेआई सूर्यकांत को नहीं मिली? सीजेआई सूर्यकांत के भाई को फोन करके धमकी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी सीजेआई सूर्यकांत रुके नहीं, डरे नहीं, वो ताबड़तोड़ फैसले लेते रहे। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।